प्रॉब्लम नंबर 14 और 15 बनाने हैं, क्योंकि 14 और 15 एक साथ क्यों, क्योंकि ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, टू पैराग्राफ पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। तो क्वेश्चन बोला है लेट एस, एस क्या एक सेट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। एंड एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर फ्रॉम एस टू एस दैट सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा, उसके बाद आर इज एक्जैक्टली 6 एलिमेंट और फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू आर वी हैव मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो एक सेट बाई है, ये भी एक सेट है, लेकिन किसका सेट है, रिलेशन है, रिलेशन का सेट है, जो किसका एलिमेंट होगा, रिलेशन एक्स सेट का एलिमेंट है। द रेंज ऑफ आर हैज एक्जैक्टली 1 एलिमेंट, जब रिलेशन बनेगा इसमें जिसका रेंज जो होना चाहिए सेट आर का, वो हमेशा एक ही एलिमेंट रखेगा। और जेड क्या है, ये भी एक सेट है, वो भी एक्स का एलिमेंट ही है, एक सेट है, और जो सेट में एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट एक्स का भी एलिमेंट होनी चाहिए। आर इज अ फंक्शन ऑफ एस टू एस, और बोला है कि जो आर होनी चाहिए वो एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन पता है कि क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ रहे और ए टू बी रहे, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट है इमेज इन बी एंड मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट ए बी में इमेज रखना चाहिए, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में इमेज रखना, एक अब प्रत्येक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। बाय डिफिनेशन पता होगा आपको फंक्शन का। और अपने पास एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ ए क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है नहीं, इतना चीज़ दिया है। तो क्या करना है अपने को, पहले इसको समझते हैं एस से। रिलेशन के बारे में आइडिया है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो है एस क्या है, सेट है, और सेट किसका है, रिलेशन का सेट है। बहुत सारे रिलेशन आएंगे, आर वन आएगा, आर टू आएगा, इसी का सेट है। एक्स जो सेट है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट के आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव। ओके सर, आर वन आर टू क्या, आर वन आर टू रिलेशन है। रिलेशन कैसे डिनोट करता है पता है, रिलेशन जो डिनोट होता है सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस या ए क्रॉस ए, इसमें एस क्रॉस एस होगा, क्योंकि क्या होगा, एस टू एस है तो एस क्रॉस एस हो जाएगा। ये ऑर्डर पेयर को डिनोट करता है। हम लोग को पता है कि ए और बी दो सेट है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आता है एक ऑर्डर पेयर को डिनोट करता है, ऑलरेडी हम लोग को पता है बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे एक्स में क्या आ जाएगा, एक रिलेशन का सेट होगा, रिलेशन एक्स में जो एलिमेंट होंगे रिलेशन होंगे, रिलेशन में जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होंगे, है नहीं, ये तो इतना पता है। अब उसी में बोला है कि जो रिलेशन होगा आर है, समझिए एक्स सेट है, लेकिन किसका सेट है, देखिए बोला है रिलेशन का सेट है, इसमें बहुत सारे रिलेशन आएंगे। इस रिलेशन में रिलेशन कैसा होगा, वो बोला आर एक्जैक्टली 6 एलिमेंट, अगर आर वन रिलेशन इसमें भी 6 एलिमेंट होगा, आर टू रिलेशन इसमें भी 6 एलिमेंट होना चाहिए, और जो रिलेशन का एलिमेंट होगा उसमें ऑर्डर पेयर का होना चाहिए। ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में ए माइनस बी हो, अगर ए बी रिलेशन का एलिमेंट है, ए बी रिलेशन का एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी का मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा। इस कंडीशन, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला चीज़ क्या बोला था कि एक्स एलिमेंट, एक्स क्या है, सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट होगा रिलेशन का एलिमेंट होगा, बहुत सारे रिलेशन बनेंगे और रिलेशन कहाँ से बनेंगे, एस क्रॉस एस से बनेंगे, दैट मीन एस टू एस से बनेंगे। और इसमें जो एलिमेंट होगा ए बी एलिमेंट होंगे रिलेशन में, है नहीं, ए बी एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर वाले, क्योंकि एस क्रॉस एस से बना है। तो इसका इसमें जो एलिमेंट है ए बी माइनस बी का जो मॉड होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये प्रॉपर्टी दिया है। और साथ साथ में आर में जो प्रत्येक रिलेशन में एक्स में बहुत सारे रिलेशन का रिलेशन होगा, एक्स में बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना रिलेशन वाले, तो बहुत सारे एलिमेंट, तो प्रत्येक रिलेशन में 6 एलिमेंट होना चाहिए। और साथ साथ में जो रिलेशन में प्रत्येक एलिमेंट होगा वो एलिमेंट क्या आना चाहिए, एलिमेंट में जो ऑर्डर पेयर होंगे क्या होंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ए होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्स दिया है तो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, संभावनाएं, उसको हम पहले डिनोट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम ये जो रिलेशन दिया है बाई को फिर फाइंड आउट करेंगे, फिर जेड को फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहला काम क्या करना, क्यों करना है, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चन पूछा है देखिए 14 में, नंबर ऑफ ए, इसमें एन ऑफ ए के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बोला है, तो इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स बोलेगा। फिर सिमिलरली इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जेड। तो सबसे पहला काम अपने को करना है, पहले तो मीनिंग समझ गए एक्स क्या है, एक्स समझ में आ गया, अब इसी तरीके से बाई समझ में आना चाहिए, फिर जेड समझ में आना चाहिए, और उसमें से इसका मीनिंग समझ लेंगे। समझने के बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट वाई निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड निकालेंगे। अब कैसे निकालना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या जो हम लोग बेसिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो पता है उसका यूज करेंगे, उससे हम अपने आप को वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि मेन प्रॉब्लम है रिलेशन का फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें मिक्स कंसेप्ट क्या किया है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज किए। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं, पहले फाइंड आउट का एक्स और बाई जेड का मीनिंग सीखे पता करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ बाई, नंबर ऑफ जेड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने आप जो क्वेश्चन पूछा उसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं दिया क्या है, एस दिया था 6 एलिमेंट है, इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं, हाँ इसमें दिया था 6 एलिमेंट। और इसमें से फिर बोला था एक्स क्या है, एस क्या है, सेट है, लेकिन किसका सेट है, ऑल रिलेशन का। एक्स में जो एलिमेंट होगा, एक्स में जो एलिमेंट होगा रिलेशन का एलिमेंट होगा, आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये बोला एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर फ्रॉम एस टू एस। हमें पता है कि आर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, अपने एस टू एस निकालना, दैट मीन्स एस क्रॉस एस होगा, है नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर इज सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस, ठीक है यहाँ तक ठीक। लेकिन बोला है कि आर जो सेटिस्फाई करेगा बोथ द प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो होना चाहिए दैट सेटिस्फाई, जो रिलेशन है सेटिस्फाई करेगा दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सा, आर है एक्चुअली 6 एलिमेंट और फॉर ईच ए बी, दैट मीन्स एस क्रॉस एस निकालेंगे तो पता है ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होंगे एस क्रॉस एस में। तो एस क्रॉस एस में मान लेते हैं कि ए बी एलिमेंट है, दैट मीन्स रिलेशन का रिलेशन सबसेट है किसका, एस क्रॉस एस का। तो ए बी एलिमेंट है आर का, तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर ईच ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 2, तो ये दोनों प्रॉपर्टी का होने चाहिए यूज। आर है एक्चुअली 6 एलिमेंट, 6 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता। उसके साथ साथ में ये प्रत्येक ए बी एलिमेंट के लिए हमें मॉड ऑफ ए बी ए माइनस बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, है नहीं। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू मेक ऑल द ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब समझिए बात को, हम 6 एलिमेंट बाद में चूज करेंगे,
क्या करना है कि इसमें बहुत सारे कहेगा सर कैसे होगा, तो पहले क्या करना, आर है एग्जैक्टली 6 एलिमेंट है नहीं, जो रिलेशन बनेगा उसमें से 6 एलिमेंट होना चाहिए और साथ साथ में एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, अगर आर में अगर ए भी कोई एलिमेंट है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं 6 एलिमेंट बाद में चूज कर लेंगे, आर में बहुत सारे आर वन आर टू बहुत सारे आर बनेंगे, तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, तो हम इसमें से प्रत्येक रिलेशन में 6 एलिमेंट होना चाहिए और साथ साथ में इस प्रॉपर्टी का भी यूज होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट से चूज करेंगे, इसी में से चूज करके ए बी ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इस प्रकार बनेंगे मॉड ऑफ ए माइनस जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही बोले। फर्स्ट वी नीड टू मेक ऑल द ऑर्डर पेयर ए बी ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जहाँ ए बी क्या होना चाहिए, किसका एलिमेंट होना चाहिए, इसका एलिमेंट होना चाहिए। आ रहा है समझ में, बाउंस हो गया या समझ में आ रहा है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपने पास एक्स क्या है, सेट है, किसका सेट है, रिलेशन का सेट। रिलेशन कैसे बना है, रिलेशन में जो एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट होंगे, साथ साथ में प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर पेयर है, प्रत्येक ऑर्डर पेयर इस प्रकार है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो पहला काम क्या करना है कि जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट कहाँ से बनाना है, इसी एस वाले सेट से बनाना है। 1 2 3 4 6 ए जो एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, बी का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 होगा। तो पहले क्या करते हैं कि इस तरह चूज करते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कितने ऐसे पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे पहले उसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट वी नीड टू मेक ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब समझिए कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, तो इसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्या करना, फर्स्ट से स्टार्ट करना, और फर्स्ट से स्टार्ट करना तो हम ले सकते हैं 1 1 ले सकते थे, 1 2 ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही 1 1 लीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, रिलेशन वाले एलिमेंट चूज करना है, तो हमें तो वैसे ऑर्डर पेयर बनाने जो मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देते हैं, है नहीं, तो नहीं हो सकता। फिर क्या सर 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 लीजिएगा तो ये भी नहीं संभव है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता। तो हम इस तरह से ऑर्डर पेयर चूज करेंगे तो कि मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 2, तो 1 3 लेंगे तो संभव हो जाएगा, 1 3 क्या आएगा 2 आएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, है नहीं। तो 1 से रिलेटेड अगर 1 से एसोसिएटेड कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 1 3 1 4 1 5 1 6, है नहीं। सिमिलरली 4 हो गए, फिर इसी तरीके से 2 से रिलेटेड कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 4 2 5 2 6, है नहीं, और संभव नहीं। 2 से रिलेटेड 3 एलिमेंट हो जाएंगे, फिर 3 से रिलेटेड कितने एलिमेंट हो जाएंगे। अब सर 2 3 भी हो सकता था, कैसे हो सकता है अभी बताइए, 2 माइनस 2 मॉड ऑफ 2 माइनस 3 लीजिएगा तो ग्रेटर देन 2 तो नहीं हो सकता, ये तो 1 आ जाएगा, ये संभव नहीं। फिर इसी तरीके से 3 5 3 6, उसके बाद और संभव है नहीं, 3 5 3 6 और 3 1 भी तो संभव है। तो अपने पास 3 5 3 6 3 के लिए 3 एलिमेंट संभव है, 2 के लिए 3 एलिमेंट संभव है, और 2 से रिलेटेड ऐसे 1 से रिलेटेड 4 एलिमेंट संभव है। इसी तरीके से 4 से देखते हैं, 4 6 4 6 4 1 4 2, इसके लिए भी 3 एलिमेंट संभव है, 4 से रिलेटेड भी 3 एलिमेंट संभव। फिर 5 से रिलेटेड देते हैं 5 1 5 2 5 3, ओके 5 4 5 5 5 6, ये भी संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी 5 से रिलेटेड भी 3 एलिमेंट संभव है। फिर 6 से रिलेटेड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड 4 एलिमेंट संभव है। तो टोटल काउंट कीजिएगा तो इससे ज़्यादा एलिमेंट संभव नहीं होगा। अब ये सर कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान में, ये तो खुद करनी होगी, इतना तो होनी चाहिए। एडवांस का पेपर अगर बना रहे हैं तो सोल्व करें तो आपको इतना आइडिया होनी चाहिए कि कैसे ऑर्डर पेयर निकालेंगे मॉड ऑफ ए में। अपने पास पता है कि 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट से चूज करना है, ए बी एलिमेंट किसका होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 से ही चूज करना है। इस प्रकार चूज करना है कि ऑर्डर पेयर बने और उसमें ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस का मॉड होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इतने ही बनेंगे, टोटल काउंट कीजिएगा तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएंगे। तो इसे ए सेट मान लिया, कैपिटल ए सेट मान लिया। अब इसी ए सेट से अपने को रिलेशन बनाना है, इसी ए सेट में जब रिलेशन लेंगे, रिलेशन बहुत सारे रिलेशन बनेंगे इसमें, तो इसी सेट से अपने को रिलेशन बनाना है। अब जब इसी सेट से अपने को रिलेशन बनेगा तो इसमें से चूज करना 6 एलिमेंट, क्योंकि रिलेशन में कितने एलिमेंट होना चाहिए आप समझिए। क्या दिया था अपने पास, कितने आर है 6 एलिमेंट, तो कोई 6 एलिमेंट चूज कर लेंगे। अब 6 एलिमेंट 20 एलिमेंट हमें टोटल है ना, हमें इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता, मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 2 हो जाए, इससे ज़्यादा पॉसिबल हो ही नहीं सकते। तो आप जब कीजिएगा तो इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें 6 एलिमेंट चूज कर सकते हैं। कैसे चूज करेंगे, तो 4 एलिमेंट 1 का हो जाएगा, 2 एलिमेंट इसका लीजिए, या 3 एलिमेंट इसका लीजिए, 3 एलिमेंट 3 का ले लीजिए। अरे समझ, इस तरह से 6 एलिमेंट होते हैं, कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो 20 एलिमेंट है, आप समझो 20 एलिमेंट है, इसी में से अपने 6 एलिमेंट ही चूज करना है एक रिलेशन के लिए। तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं, एक रिलेशन बनने के लिए अपने को 6 एलिमेंट चाहिए, है नहीं, एक रिलेशन बनने को 6 एलिमेंट चाहिए। हमारे पास 20 एलिमेंट है, तो हमें 20 एलिमेंट है, तो बताइए कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो फिर कॉम्बिनेशन वाले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अपने को पता है कि अगर n एलिमेंट है, समझिए n ऑब्जेक्ट है और r ऑब्जेक्ट को चूज करना है, तो इसका सिलेक्ट करने के कितने बेस से सिलेक्ट कर सकते हैं, n ऑब्जेक्ट रहे और r ऑब्जेक्ट को चूज करना है, तो कितने बेस से सिलेक्ट कर सकते हैं n ऑब्जेक्ट को, NCR बेस से, है ये पता है, ये प्रॉपर्टी पता है बेसिक्स। इसी में से 20 ऑब्जेक्ट है, 20 ऑब्जेक्ट में 6 ऑब्जेक्ट चूज करना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ उतने रिलेशंस बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 20 ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो 20 से 6 हो जाएगा, है नहीं, ये तो यही होगा ना, n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो ये सिलेक्ट करने कितने बेज होंगे, NCR। तो सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, 20 ऑब्जेक्ट है, 20 ऑब्जेक्ट में 6 ऑब्जेक्ट चूज करना है, और 6 ऑब्जेक्ट से एक रिलेशन बन जाता है, तो 6 ऑब्जेक्ट से एक रिलेशन बन जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा 20 से 6, यही लिखा आगे बढ़िए। तो देयर इज टोटल नंबर ऑफ 20 ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी क्या है, एस में एलिमेंट है, एंड मॉड ऑफ ए बी मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन 2, है नहीं। इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर बने वो ऑर्डर पेयर क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है नहीं, ये संभव है। अब देखिए, नाउ फ्रॉम दिस ऑर्डर पेयर वी नीड टू सिलेक्ट 6 एलिमेंट सिंस आर नीड एक्जैक्टली ओनली 6 एलिमेंट, है नहीं। क्वेश्चन में बोला था कि आर में जो एलिमेंट होना चाहिए ओनली 6 एलिमेंट होना चाहिए, और एलिमेंट के साथ साथ जो ऑर्डर पेयर होना चाहिए उसमें जो एलिमेंट है मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, है नहीं। तो देयरफॉर हाउ मेनी, उसमें पूछा इसलिए हाउ मेनी ऑल रिलेशंस आर कैन वी मेक और सिलेक्ट सच एज, सिलेक्ट एज सच, कितने एलिमेंट इस तरह, कितने आर इस तरह के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी बताया था 20 ऑब्जेक्ट है, 20 ऑब्जेक्ट से 6 ऑब्जेक्ट से ही एक रिलेशन बन रहा है, तो इस तरह के कितने सिलेक्ट कर बेज हो सकते हैं। तो 20 से 6, दैट मीन 20 से 6 क्या है, इतने बेस से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इतने रिलेशन बना सकते हैं। तो वही लिखा कितने तरीके हो सकते हैं, इसलिए कितने तरीके बना सकते हैं। तो हियर क्या करें, वी कैन से दैट देयर नीड टू सिलेक्ट 6 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 20 ऑब्जेक्ट, है नहीं। अभी जस्ट पता है विच इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर,
जो क्या होगा टोटल नंबर, जो जितने 6 ऑब्जेक्ट जितने तरीके होंगे नंबर ऑफ सिलेक्ट करने के नंबर, इसलिए देयर नीड टू सिलेक्ट करना है, तो जो सिलेक्ट करने का टोटल नंबर जो बनेगा वही टोटल नंबर क्या हो जाएगा, रिलेशन भी होगा। ऑल्सो इट इज द एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, और यही है क्या है टोटल, यही जो बनेगा रिलेशन, वही रिलेशन किसका पार्ट है, एक्स सेट का पार्ट है या नहीं। अब समझ इसी सेट का पार्ट है ना, R1 जितने रिलेशन बने वही क्या हो जाएगा, सेट एक्स हो जाएगा। वो जितने रिलेशन बने वही सेट, इसी का जब सेट बना दें वही क्या बन जाएगा, सेट एक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो बोला इट इज द एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, जितने रिलेशन बने। तो इसलिए बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आर सच दैट इट हैज 6 एलिमेंट ओनली एंड ऑल्सो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 2 इज कितना 26। अभी जस्ट बताया, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर सेट एक्स। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दे दिया, 6 एलिमेंट भी बताए थे, 4 एलिमेंट 1 वाला ले लीजिए और 2 एलिमेंट 2 से जो एसोसिएटेड उसे ले लिए। तो इस तरह से बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। इस तरह कितने रिलेशन बनेंगे, 26 बनेंगे। तो एन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 26। आई थिंक यहाँ तक समझ में एन ऑफ एक्स क्या होगा, कोई परेशानी नहीं। हमें याद रखनी है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, जो जहाँ ए बी क्या एस का एलिमेंट है, तो इस तरह कितने ऑर्डर पे रहेंगे पहले इसे फाइंड आउट करना है। कहाँ से रेफरेंस निकल के आया, क्योंकि हमें पता है कि पहले इसी का काम करना है। क्वेश्चन में लिखा था कि हमें चाहिए क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए कि अब बाकी सारे एलिमेंट भी एक से एसोसिएटेड ए बाई और जेड सेट, तो पहला यही था, इसी का काम करना, उसके बाद 6 एलिमेंट चूज करना है नहीं। अब ऐसा नहीं कर सकते 6 एलिमेंट चूज करना है फिर उसके बाद इससे लाएंगे कौन सा होगा, तो बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। तो पहले इसको ही सिलेक्ट कर ले, उसके बाद 6 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें, ऐसा किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना, बाई सेट के लिए चेक करना, बाई सेट क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ सोल्व करेंगे। बाई सेट क्या बोला है, बाई किसका सेट है, रिलेशन का ही सेट है। बाई भी एक रिलेशन का सेट है। बाई में जो आएगा सेट R1 R2 R3 या इस तरह से आ सकते हैं, या R5 इस तरह से एलिमेंट आ सकते हैं बाई सेट का। अब वो जो बाई है, जो रिलेशन R होगा किसका सेट होगा। अब 26 में ही जितने एलिमेंट है इसी में से चूज करना है अपने को एलिमेंट। इस तरह एलिमेंट चूज करना है कि अपने पास इसका जो एलिमेंट इसी में से होना चाहिए, R1 होना चाहिए। R1 में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट होना चाहिए, और साथ में मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स ए तो पक्का है किसी से चूज करना, और साथ साथ में जो होना चाहिए, साथ साथ में क्या होना चाहिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेंज ऑफ आर एक्जैक्टली 1 एलिमेंट, जो रेंज होनी चाहिए। आर में बहुत सारे, मान लीजिए कोई एक आर ऐसा बनाइए जिसमें से रेंज एक ही, रेंज ओनली 1 एलिमेंट। रेंज क्या होता है किसी रिलेशन में, रेंज क्या होता है किसी रिलेशन में, अपने को पता है रेंज क्या होता है। अगर ए बी है, ए बी रिलेशन है तो बी क्या हो जाएगा, रेंज हो जाता है नहीं। ए बी अगर एलिमेंट है आर का तो बी क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। पता है, इतना तो क्लियर है। तो अपने पास यही पूछा है कि ये जो रेंज होना चाहिए सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बोला है कि रेंज ऑफ आर है एक्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो बताइए कि ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, तो वही चेक करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर पढ़िए, बाई इज ऑल्सो सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर विच इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स है। ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि जो बाई है किसका एलिमेंट, बाई का जो एलिमेंट होना चाहिए वो भी एक्स का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन इस तरह जो एक्स का एलिमेंट होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए कि रेंज जो आर रिलेशन में जो रेंज होगा वो एक्जैक्टली एक ही एलिमेंट रहेगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। इसी को देखना है, इसी को देखना है। यहाँ तक तो हो गया अपने पास। बाई इज ऑल्सो सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर विच इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स। अब उसी में से चूज करना, देखते हो पाता है या नहीं होता है। अब क्या करना है, देन वी कैन से दैट दिस आर हैज टू फॉलो ऑल द एवर प्रॉपर्टी। दैट मीन्स आर जो प्रॉपर्टी, आर की कितने प्रॉपर्टी थे, 2 प्रॉपर्टी थे। पहला क्या था कि 6 एलिमेंट होने चाहिए, उसके बाद मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ए प्रॉपर्टी, और साथ साथ में एक एडिशनल प्रॉपर्टी, सो वी नीड टू सिलेक्ट द एलिमेंट फ्रॉम ओनली दोज 20 एलिमेंट्स है नहीं, ओनली 20 एलिमेंट से चूज करनी है नहीं, यही कर सकते हैं ना। तो ये 20 एलिमेंट से चूज करनी। अब क्या करना है, हियर वी हैव टू मेक आर सच दैट रेंज ऑफ आर हैज ओनली 1 एलिमेंट, जो आर दैट मीन्स ए भी होना चाहिए। तो बी फिक्स हो गया। अगर कोई आर बना रहे हैं, इसमें बी को फिक्स करना पड़ेगा ना। इसमें से बी अगर 1 ले लिए, 2 ले लिए, तो इस तरह से फिक्स करना है तो 2 ले लिए है नहीं। आपके आर बहुत सारे आर बनेंगे, उसमें से क्या करना है, इसको फिक्स कर लेना। रेंज को फिक्स करना है, 6 एलिमेंट होगा तो 6 एलिमेंट में प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी जो फिक्स होना चाहिए। अरे समझिए, बी फिक्स होगा, इस तरह पॉसिबिलिटी बनती है नहीं, इसको चेक करते हैं। अगर बन जाता है तो कितने ऐसे आर बनेंगे। तो ये बोला वी हैव टू मेक आर सच दैट रेंज ऑफ हैज ओनली 1 एलिमेंट। तो हम ऐसा किया, एक एग्जांपल बना लिए, एग्जांपल लिया, इसी में से चूज किए। अगर बन लिए हैं, मान लेते बी फिक्स किए 1, अरे समझिए ए बी में जो बी है जो फिक्स 1 कर लिए। अब 1 फिक्स कर लिए तो अब देखते हैं कि 1 जिसका किसी का ना किसी का इमेज होगा। बन क्या है, किसी न किसी का इमेज है। अब कितने एलिमेंट है जिसका इमेज बना रहा है। अब इसमें से चेक कीजिए कि कितने एलिमेंट है आउट ऑफ 20 जिसका इमेज बना रहा है। इसमें से देखिए, नहीं, इसमें 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 भी नहीं, इसमें भी नहीं। 5 का आ रहा है नहीं, 5 का आ रहा है तो 5 का लिए थे। फिर क्या, 6 का आ रहा है, 6 का लिए। फिर किसका आ रहा है, 4 का आया, 4 का आया। 3 का आया। अब और पॉसिबिलिटी बनती है जिसके लिए अपने 6 एलिमेंट तो चाहिए, क्योंकि जो रिलेशन आर है किसका एलिमेंट है, एक्स का है। एक्स में तो दैट मीन्स आर में 6 एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसे 1 इस तरह के और भी किसी के साथ हो रहा है जिसके साथ एसोसिएटेड है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह 1 किसी का और इमेज है कि यहाँ पर जिस तरह से 3 का इमेज कितना बनता है, 4 का इमेज बनता है, इसी तरीके से और एलिमेंट है जिसका इमेज बना रहा है। नहीं, 1 का हो सकता नहीं, 2 का हो सकता नहीं, क्योंकि टोटल एलिमेंट 6 ही है नहीं। तो पॉसिबिलिटी 3 ले लिए तो ए आ गया। अपने पास अभी देखे थे कि 1 से रिलेटेड कितने, 1 से एसोसिएटेड कितने इमेज थे, 3 4 5 6, 4 ही थे। 2 से एसोसिएटेड कितने देखे थे, 3 आया था। 3 से एसोसिएटेड कितने देखे थे, 3 आया था। 4 से एसोसिएटेड कितने देखे थे, 3 इमेज था। और 6 से एसोसिएटेड कितने इमेज थे, 4 थे। हम क्या बता सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड जो रेंज होना चाहिए वो सिर्फ एक ही हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम कितने, 3 के लिए, सॉरी मैक्सिमम किसका, 1 के लिए 4 था। 1 से एसोसिएटेड कितना, 3 था। इसमें से क्या बोल सकते हैं कि कोई ऐसा संभावना ही नहीं बनता जिसका इमेज सेम आ जाए। आ रहा है समझ में। इसमें से मैक्सिमम नंबर नहीं बन सकते, 6 एलिमेंट नहीं बन सकते आर में, क्योंकि इसका जिसका इमेज सेम रहे। 3 नहीं, 3 4 5 6 दे सकता, 1 नहीं दे सकता, 2 नहीं दे सकता। अब सर 2 लेके देखिए, तो 2 लेके देखिएगा तो 2 कौन कौन से एलिमेंट दे सकते हैं। तो आप कहिएगा सर 6 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं,
4 दे सकते, 3 नहीं दे सकते, 3 माइनस 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन नहीं होने वाला। अब 2 नहीं दे सकते, 1 नहीं दे सकते, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, देखिए देयर इज नो सच आर कैन बी मेक विच हैज ओनली एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन अ रेंज, है नहीं, ऐसा कोई आर नहीं बन सकता जो जिसमें रेंज जो हो वो क्या हो, रेंज का जो एलिमेंट हो सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसा संभावना ही नहीं बनते। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा बाई संभव ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बाई में इम्प्टी सेट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं है, क्योंकि बाई में जो किसका एलिमेंट है, रिलेशन का एलिमेंट, रिलेशन में कितने एलिमेंट चाहिए, 6 एलिमेंट चाहिए, और साथ में भी प्रॉपर्टी चाहिए, और हमें पता है कि ए बी ग्रेटर देन 2, और ये भी चाहिए कि बी का एलिमेंट फिक्स होना चाहिए। बी का एलिमेंट कोई भी एलिमेंट, बी कहाँ से आया, एक्स एस से आया, इसमें से कोई एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं, 1 फिक्स कीजिएगा, 2 फिक्स कीजिएगा, 3 4 5 फिक्स कीजिएगा, 5 फिक्स कीजिएगा, 6 फिक्स कीजिएगा। तो आपके पास जो ए का वैल्यू होना चाहिए, ए 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इस चेक कीजिएगा, तो ऐसा कभी बनेगा ही नहीं कि 6 एलिमेंट बन जाए इसमें, ज़्यादा 4 बने, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं अगर यही रहता ना 4 तो संभव हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते थे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते, जब नंबर ऑफ रिलेशन बनते तो बाई में एलिमेंट हो जाता, लेकिन ऐसा 6 एलिमेंट वाले बन ही नहीं सकते कि हमें कोई भी सेट बने बाई का। तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बाई इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? अगर नहीं आए तो थोड़ा एक बार और रिमाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा। अब 4Z के लिए देखिए, अब जेड के लिए पढ़ते क्या बोला था, अब जेड पढ़िएगा तो क्या बोला है, जेड भी क्या है, एक सेट है, लेकिन किसका सेट है, रिलेशन का सेट है, और रिलेशन किसका एलिमेंट, एक्स का एलिमेंट, दैट मीन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है नहीं, लेकिन जो सेटिस्फाई करेगा इस प्रकार सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो रिलेशन हो फंक्शन बन जाए। रिलेशन फंक्शन कब बनता है, हमें पता है कि प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 2 3 प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मान लीजिए ए सेट ए है और बी है, ठीक है, और ए का प्रत्येक इसमें जो एलिमेंट है, मान लीजिए ए कोई ए सेट है और बी सेट है, हमें फंक्शन कब रिलेशन बन जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ द दिस ए बी क्या हो जाएगा, इमेज रखना चाहिए इसमें बी में, है नहीं। अब मतलब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, है नहीं, ये पता है फंक्शन में, तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो फंक्शन निकालने का तरीका ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है देख लेते हैं। हमें एस से ही बनाना है और ए रिलेशन फंक्शन बन जाना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 के लिए अवेलेबल कितने एलिमेंट संभव थे, 1 से एसोसिएटेड कितने इमेज बन रहे थे, 1 से एसोसिएटेड कितने इमेज बन रहे थे, देखिए 1 से एसोसिएटेड जो हमें निकाले थे नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 से एसोसिएटेड 4 एलिमेंट बन रहे थे, 4 इमेज बनते थे। 1 का इमेज 3 हो सकता है, 1 का इमेज 4 हो सकता है, 1 का इमेज 5 हो सकता है, 1 का इमेज 6 हो सकता था। तो 1 के लिए अवेलेबल ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 4, 1 के लिए 3 बन सकते थे, 1 के लिए 4, 1 के लिए 5, 1 के लिए ऐसे, यहाँ पर बोल सकते 4 ऑप्शन संभव हो सकते थे। आ रहा है समझ। इसी तरह 2 के लिए कितने इमेज बन सकते थे, 3 इमेज बन सकते थे, 2 के लिए 3 इमेज। सिमिलरली 3 के लिए कितने इमेज बन सकते थे, 3 बन सकते थे। फिर 4 के लिए कितने इमेज बन सकते थे, 3। फिर इसी लेके 5 के लिए कितने बन सकते हैं, 3। फिर 6 के लिए 4। ये देखिए 1 2 3 4 6 1 6 2 6 3 6 4, इससे ज़्यादा संभव नहीं था। तो अब इसी को मिलाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बताइए, इसी को मिलाएंगे तो अपने पास एक फंक्शन बनेगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, इसका मतलब यही है ना, इसी 20 एलिमेंट्स हमें चूज करने थे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, इसको क्या करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तभी ये सारे एलिमेंट होना चाहिए, हाँ नहीं, 6 एलिमेंट चाहिए ना आर में। और 6 एलिमेंट कब रहेगा, जब ये सारे एलिमेंट रहेंगे, हाँ नहीं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, इसका सारा पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। हम ये कह सकते हैं जब आर बनाएंगे तो आर में प्रत्येक में 1 रहना चाहिए, ए कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, इसमें ए तो फिक्स रहना होगा आपको, 1 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 5 4 होना चाहिए, है नहीं। इस तरह से जब आर बनाएंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, फिर इसी तरीके से 3 होना चाहिए। ये तो ये सारा एलिमेंट होगा, इसका सारा एलिमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा, एक भी एलिमेंट छूट जाएगा तो अपने पास ये फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। फंक्शन का प्रॉपर्टी पता होगा कि प्रत्येक एलिमेंट इसका इमेज रखना चाहिए, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पर ईच एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट इमेज नहीं रखना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी के यूज करें तो 1 के एसोसिएटेड कितने इमेज बन रहे थे, 1 से एसोसिएटेड 4 इमेज बन रहे थे, 2 से एसोसिएटेड 3, 3 से एसोसिएटेड 3, 4 से एसोसिएटेड 3, 5 से एसोसिएटेड 3, 6 से एसोसिएटेड 4 इमेज बन रहे थे। इतने सारी चीज़ होने चाहिए। अब इसके बाद फंक्शन टोटल फंक्शन बनना है, तो इस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, 4 × 3 × 3 × 4 × 4। अब इसी को करेंगे तो कितना जाएगा, 4² × 3⁴ हमें निकालना है। हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ही है ना, इन एक्स 16 × 81 हो जाएगा। सर ये फंक्शन बन जाए, ये रिलेशन फंक्शन हो जाए, तभी तो पॉसिबल है, नहीं तो बहुत सारे बन सकते थे, है नहीं। ये बहुत सारे मतलब कितना, अभी जस्ट देखे थे ना 26 आया था, लेकिन अपने पास इतनी पॉसिबिलिटी है तो 16 × 81 हो गया। आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो, फाइंड आउट आंसर करते हैं, ठीक है। अपने पास इतना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस रिलेशन या फंक्शंस विच इज आर इन एक्स इज 16 × 81, ये जेड के लिए आ गया। तो एन ऑफ जेड कितना हो जाएगा, देखिए एन ऑफ जेड कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड कितना, 16 × 81, दैट मीन्स 3⁴ कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 4² कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 × ए आ गया। अब क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर निकालता है। क्वेश्चन 14 नंबर पूछा, एन ऑफ एक्स इक्वल टू MC6। तो अभी जस्ट निकाले थे एन ऑफ एक्स कितना आया था, अभी जस्ट निकाले थे एन ऑफ एक्स कितना था, 26 आया था। तो 14 नंबर क्वेश्चन को एन ऑफ एक्स और MC6, दैट मीन्स 26 हो जाएगा। एन ऑफ एक्स का वैल्यू MC6, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, दैट मीन्स एम का वैल्यू 20 है नहीं, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको समझ गए और किस तरह से निकालते हैं नंबर तो समझ में आ जाए। फिर प्रॉब्लम नंबर 15 देखें। प्रॉब्लम नंबर 15 क्या बोला था, एन ऑफ बाई प्लस एन ऑफ जेड इज के स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एन, इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑफ बाई प्लस एन ऑफ जेड इज के स्क्वायर, देन मॉड ऑफ के कितना हो जाएगा। देखिए एन ऑफ बाई प्लस एन ऑफ जेड बराबर के स्क्वायर, एन ऑफ बाई कितना आया था, अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे, निकाले थे, कितना आया था जी, एन ऑफ बाई में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा था, 0 आ रहा था। तो हम क्या बोल सकते हैं, एन ऑफ बाई में 0 एलिमेंट हो जाएगा, और एन ऑफ जेड कितना 16 × 81 हो जाएगा, तो इक्वल टू के स्क्वायर। तो 16 × 81 कितना, के स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, फिर के बराबर मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 × 81, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 81 का 9, मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, 4 × 9 36, मॉड ऑफ के का वैल्यू 36। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 20, और के का वैल्यू 36, मॉड ऑफ के का वैल्यू 36। तो आई थिंक हमें लगता है कि
हुआ होगा थोड़ा प्रॉब्लम, नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा ट्रिकी था और थोड़ा समझने वाली चीज़ थी, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे बोल सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन था। और थोड़ा डेप्थ होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, रिलेशन का थोड़ा प्रॉपर्टी आनी चाहिए, किस तरह से रिलेशन निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं रिलेशन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से, ये सब चीज़ें आएगी तभी क्वेश्चन बनेगा। जनरली इस क्वेश्चन को टच करता नहीं है, लेकिन ये जेई मेन में पूछे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस टाइप में पूछा है, तो ठीक ही क्वेश्चन है, अच्छा है। और समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझे तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू।